दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी रानी के जीवन के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं जो कि बेहद ही रहस्यमयी है। जी हाँ, एक ऐसी महारानी जिसके बारे में सबको पता तो है, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता। जी हाँ, आज हम आपको मिस्र की महारानी अंखेसेनमन के बारे में कई सारे रोचक तथ्य बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों अंखेसेनमन का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब मिस्र एक अभूतपूर्व धार्मिक क्रांति के बीच में था। उसके पिता ने एटन के पक्ष में मिस्र के पुराने देवताओं की प्रमुख पूजा को त्याग दिया था, जो अब तक सूर्य देवता के एक छोटे से पहलू के रूप में वर्णित है, जिसे सूर्य के डिस्क के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म थेब्स में हुआ था। उनके पिता के शासनकाल के लगभग 4 वर्ष, लेकिन संभवतः उनके पिता द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में स्थापित अखेतेन शहर में पली बढ़ी। 3 सबसे बड़ी बेटियां मेरिटटीन, मिक्ताटीन और एंखेसेनपाटीन वरिष्ठ राजकुमारियां बन गईं और अपने माता पिता के साथ सरकार और धर्म के कई कार्यों में भाग लिया। माना जाता है कि उसकी शादी सबसे पहले अपने ही पिता से हुई थी। मिस्र के शाही परिवारों के लिए असामान्य नहीं था। मिस्र के पिरामिड और ममी में हमेशा से दुनिया भर की दिलचस्पी रही है। ममी को लेकर पश्चिमी देशों में तमाम किस्से कहानियां चलन में हैं। इन पर कई फिल्में भी बनी हैं। ममी के बारे में और जानने के मकसद से कई तरह की रिसर्च और खोजबीन चलती रहती है। हाल ही में प्राचीन मिस्र के राजा तुतनखामेन को लेकर एक नई खोज की गई, जिसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक तुतनखामेन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। गुप्त कमरे में तुतनखामेन की मां की कब्र। इससे पहले मिस्र के अधिकारी ये दावा करते रहे थे कि इस युवा राज के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। एक थियरी में कहा गया था कि तुतनखामेन के मकबरे में एक गुप्त चैम्बर है, जिसमें रानी नेफरतिती का मकबरा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि रानी नेफरतिती तुतनखामेन की मां थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने के कुछ सबूत मिले थे। रानी की 3000 साल पुरानी मूर्ति। 2015 में छिपे निकोलस रिवेस के रिसर्च पेपर द बुरियल ऑफ नफरतिती के मुताबिक रानी नेफरतिती के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतिती के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा होती रही। रानी नेफरतिती की एक 3000 साल पुरानी मूर्ति आज भी मौजूद है, जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और भी पुख्ता करती है। ये भी माना जाता है कि रानी के पति फराओ अखनातन की मौत और उनके बेटे के गद्दी पर बैठने के बीच का जो वक्त था, उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। तुतनखामेन का मकबरा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ ईसा पूर्व 1353 से लेकर ईसा पूर्व 1336 तक शासन किया था। महारानी नेफरतिती और फराओ अखनातेन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास से इस कारण मिटा दिया गया क्योंकि अखनातन ने अनेक मिस्री देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक देवता यानी सूर्य देवता की पूजा शुरू कराई थी। पुरातत्वविद निकोलस के सनसनीखेज पेपर सामने आने के बाद कई और भी बातें सामने आईं, जिससे गुप्त कमरा होने के दावे को बल मिला। मिस्र के अधिकारियों ने भी कह दिया था कि उन्हें 90% तक यकीन है कि तुतनखामेन के मकबरे में एक और गुप्त चैम्बर है। मकबरे की रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर फ्रांसिस्की पोर्सेली ने कहा, यह बात कुछ हद तक थोड़ा निराश करने वाली है कि तुतनखामेन के मकबरे के पीछे कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी लगता है कि ये एक अच्छा विज्ञान है। कौन था तुतनखामेन? प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। उनकी शोहरत इस बात को लेकर भी ज्यादा है क्योंकि तुतनखामेन की कब्र लगभग सही सलामत अवस्था में मिली थी। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर ने तुतनखामेन के मकबरे की खोज की थी। तुतनखामेन की जो मम्मी मिली थी, उससे पता चला कि मौत के समय उनकी महज उम्र 17 साल थी। 8 या 9 साल की उम्र में ही उन्हें राजा की गद्दी मिल गई थी। तुतनखामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई, तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हुई थी। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगा कर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। तुतनखामेन का रहस्यमयी मकबरा। जब तुतनखामेन की कब्र को खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान इस मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर आई थी। पुरातत्वविद होवार्ड का ये मिशन 1922 के दौरान चल रहा था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया था। जब कई लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इस मिशन में पैसे लगाने वाले ब्रिटिश रईस लॉर्ड कार्नवान की भी मच्छर काटने से मौत हो गई, तो इसे फराओ तुतनखामेन के श्राप का नतीजा बताया गया। कौन थी तुतनखामेन की सौतेली मां नफरतिती? दूर देश की राजकुमारी, खूबसूरत रानी या मौत की देवी? मिस्र के प्राचीन फिरौन तुतनखामेन के बारे में जितनी पहेलियां पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के सामने रही हैं, उनकी सौतेली मां रानी नफरतिती भी उतना ही बड़ा रहस्य बनी रही। उनसे जुड़ा एक सबूत करीब 100 साल पहले मिला था और उसके बाद से रिसर्चर और जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे रहे। न ही उनकी कभी मम्मी मिली और न ही मकबरा। इससे मिस्र में उनकी क्या भूमिका थी और उनका जीवन कैसा था, ये ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चल सका। माना जाता रहा कि वो बेहद खूबसूरत थी और आमतौर पर उनकी चर्चा बेमिसाल खूबसूरती के लिए ही की जाती रही है। हालांकि मिस्र विशेषज्ञ प्रोफेसर एडन डॉडसन ने कुछ नई जानकारियां शेयर की हैं। फैली हैं कई भ्रांतियां।
हिस्ट्री एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि नफरतिति के बारे में और वो कहां से आई इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं। उनका कहना है कुछ लोगों को लगता है कि वो एक राजकुमारी थी, कुछ का कहना है कि वो कहीं बाहर से आई थी। उनके नाम का मतलब है खूबसूरत महिला आ गई है, लेकिन उस काल में मिस्र में ऐसे नाम हुआ करते थे। एडन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में नफरतिति के बारे में एक राजा की पत्नी होने से ज्यादा और भी कई बातें पता चली हैं। आगे चलकर फिरौन बनी। उन्होंने बताया अपने काल में नफरतिति मिस्र के दुश्मनों को भी आकर्षित करती थी, जो किसी और रानी में नहीं देखा गया। उनके संकेत अपने पति अखनातन के ताबूत पर भी मिलते हैं, जबकि वहां आमतौर पर मृत्यु की देवियां होती हैं। उनका कहना है कि नफरतिति का देवी की तरह सम्मान होने लगा था। एडन का दावा है कि नफरतिति आगे चलकर मिस्र की फिरौन भी बनी, जो कम ही महिलाएं कर सकी। हालांकि उनका मकबरा अभी तक नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है इस राजा की मौत। एक्सरे के लिए 3 बार निकाला गया कब्र से। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहां पर न जाने कितने राज दफन हैं, जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। ऐसा ही रहस्य है 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तुतनखामेन का, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 सालों पहले हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों के बाद भी तुतनखामेन की मौत को लेकर वैज्ञानिकों के तर्क अलग अलग हैं। हालांकि आज से 85 वर्ष पहले ब्रितानी पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामेन की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए काफी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए थे। उन रहस्यों पर बात करने से पहले आइए जानते हैं तुतनखामेन के बारे में। कौन था तुतनखामेन? दोस्तों, प्राचीन मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। तुतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कम उम्र में राजा की मौत एक पहेली ही बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना था कि टट को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था, उनकी हत्या की गई थी, जबकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा दावे के साथ नहीं कहा है। रिसर्च में हुए चौंका देने वाले खुलासे। तुतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी उतनी मौत के बाद मिली, जब 1922 में कार्टर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई है। उनके कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा निकला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तुतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तुतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तुतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया है। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे कयास लगे कि 19 वर्षीय तुतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।